दुनिया में भारत का ताकत किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा पाकिस्तान को लग गया है। पाकिस्तान भले ही सीमा पार से भारत में आतंकवाद फैलाता है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के जनरल भी मानने लगे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं। वो खींच वाली बात होती है कि जब आपका दुश्मन आगे बढ़ रहा होता है, उसके बाद से अंदर तो आता है कि हाँ यार, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम आतंकवाद फैला रहे हैं तो सामने वाला चंद्रमा पर पहुंच रहा है और अब मंगल पर जाएगा। तो अब पाकिस्तान की तरफ से सोनम खींच निकल रही है। जनरल जो कि जिनका नाम है, आपको बता दें, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का भारत सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। इस बयान के मायने क्या हैं और ये बयान उन्होंने क्यों दिया? जी बिल्कुल रजत, पाकिस्तानी जनरल हैं साहिर शमशाद मिर्जा। उन्होंने भारत को नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी बताया है और ग्लोबल साउथ का जो भारत को उन्होंने एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और कहा है कि महत्वाकांक्षी देश है। और इसे बताते हुए उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी में न्यू इंडिया की जो शक्ति है, उस पर यहाँ पर उन्होंने बैलेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें अब उन न्यू इंडिया की शक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण देश है और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक अहम यानी कि एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखने वाला एक महत्वाकांक्षी देश है। इसी के साथ रजत, यहाँ पर अब गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से तारीफ तो की गई है, लेकिन पाकिस्तान है उसका जो चरित्र है वो हमेशा से धोखा देने वाला है और पाकिस्तान भले ही तारीफ करे लेकिन पीछे जो है खंजर घोंपता है। और यहाँ पर उन्होंने भारत पर अब आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि भारत जो है साम्राज्यवादी है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है यानी कि जो राजनीति है उसको सेना कंट्रोल करती है, उसका राजनीतिकरण हो गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हाँ, भारत जो है विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है और भारत जो है कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो खुद ही कट्टर देश है, वो यहाँ पर भारत को ज्ञान दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अवहेलना करता है, उनका उल्लंघन करता है और जो मानवाधिकार हैं वो भी फॉलो नहीं करता है। वो कहते हैं कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का संभावित ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स का क्या मतलब है सोनम? क्योंकि ट्रोजन हॉर्स की बड़ी चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी कई लोग अब इसकी चर्चा करने लगे हैं और ये शब्द, पहले तो मैं हैरान हूँ कि भाई पाकिस्तानी ये शब्द लाए कहाँ से। बिल्कुल, तो ट्रोजन हॉर्स रजत दरअसल एक प्रकार का जो मैलवेयर है जो सिस्टम में जाता है, जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो लगता तो है कि हाँ एकदम रियल है, लेकिन जब ये आपके सिस्टम में जाता है तो पूरी तरह से आपके सिस्टम को इफेक्ट करता है और पूरी तरह से आपका जो एक तरह से हैक वायरस है। वायरस ऐसा वायरस है, इसे टर्म्स इसलिए यूज होता है कि जैसे आपके सिस्टम में घुसता है फिर आपके सिस्टम को ये कैप्चर करता है और अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आप सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि भारत एक ऐसा सिस्टम बन रहा है कि जो दुनिया पे अगर कब्जा करेगा तो अपने हिसाब से उसको नियंत्रित कर लेगा और उसमें बहुत सारे देश जो हैं उनकी स्थिति जो है बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर उनका यही मतलब है। और इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने जो है तीसरे किसी पार्टी की मध्यस्थता की बात की है और कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच विवादों को हल करने के लिए अब किसी तीसरे देश या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मध्यस्थता की ज़रूरत है। यहाँ पर वो मीडिएशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी देश या फिर उन्होंने साथ ही कहा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो यहाँ पर ऐसी कोशिशें करना चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसे अगर सल्यूशन निकालना चाहती है उसका, तो हम ऐसी कोशिशों का स्वागत करेंगे। साथ ही यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि भारत ने अपने प्रभुत्व के लिए जो है सैन्य शक्ति और पश्चिमी समर्थन यानी कि वेस्ट कंट्रीज का जो समर्थन है उसका इस्तेमाल किया है। और रजत, यहाँ पर अभी हमने देखा था व्हाइट हाउस से जो तस्वीरें आई थी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की, तब सबने देखा था कि कौन सा पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका की गोद में जा बैठा है। लगातार ये पहली बार नहीं था, कई बार मतलब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तो अब ये मान भी चुके हैं कि अमेरिका ने ही वॉर रुकवाया था, जबकि भारत अभी भी अडिग है। किसी तीसरे देश ने इस युद्ध को रुकवाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाने के लिए किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन यही वो पाकिस्तान है जो लगातार आजकल अमेरिका की तरफ हर वक्त तरफदारी करता है और ट्रंप के हर बार तो मतलब ट्रंप के लिए तो नोबेल शांति के पुरस्कार का भी कई बार वो प्रस्ताव कर रहे हैं और उसके लिए वो नॉमिनेट भी कर रहे हैं।
हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कहा गया है कि ट्रंप को ही मिलना चाहिए। और जब इसराइल और हमास वॉर पर भी जब पाकिस्तान ने गाजा पीस प्लान का समर्थन किया था तो पाकिस्तान में विरोध हुआ कि इससे तो आप सीधा सीधा इसराइल को मान्यता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अब अमेरिका के इशारों पर चल रहा है और अमेरिका की ही स्क्रिप्ट जो है पाकिस्तान में बोली जा रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया उसके मायने काफ़ी अहम हो जाते हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत नए ताकतवर देश के तौर पर उभर रहा है और निश्चित तौर पर उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूदा समय में भारत की ताकत का एहसास कराया जा रहा है। भारत हर सेक्टर में बढ़ रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे सैन्य सेक्टर की बात हो, इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात हो, इसके अलावा इनोवेशन की बात हो और चाहे अंतरिक्ष की भी बात हो, तो जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर समुद्र तक भारत की ताकत हर जगह बढ़ रही है। और पाकिस्तान की सिर्फ ताकत एक जगह बढ़ाने की मंशा होती है कि कैसे वो बॉर्डर के फेंसिंग के नीचे से आतंकियों को एक्सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।